कभी कभी जो हम सोचते हैं वो शायद पूरा नहीं कर पाते हैं। शायद हमारी नियति को वो मंजूर नहीं होता है, या फिर हमारे किस्मत में वो चीज़ होता ही नहीं है। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार, और वेलकम है सभी को मेरे चैनल पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5:30 बजे ही मेरी नींद टूट गई थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने नेचर को कुछ सुधारने का कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी मेरा आदत सुधरे उतनी जल्दी मैं उठ जाऊं, क्योंकि लेट से सो कर भी फ़ायदा नहीं है। तो आज 5:30 बजे ही उठे, मतलब उठने के बाद हम थोड़ा सा भी अपना शरीर में आलस से नहीं दिखाएं। हाँ, खुला तुरंत ही उठ गए। आलसपन दिखाने से होता क्या है, 15-20 मिनट मेरे बिछावन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी क्या है ना कि हम सुबह ही उठ गए सो के 5:30 बजे, और आज हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हमको मतलब बहुत सारा काम है मेरा आज। तो हम सोच रहे थे ना, सारा मतलब काम ही दिमाग में घूम रहा था, जिस वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। सुबह उठे, झाड़ू किए, पोछा नहीं किए। हम आज सोचे नहा धोआ के पहले पूजा कर लेंगे, पूजा रूम वगैरह साफ कर लेंगे। इसके बाद ना हम अपना पोछा वगैरह बात का काम होगा, तो हम वो थोड़ा देर बात करेंगे बउआ लोग को स्कूल भेज के। इसे पोछा भी करके फ़ायदा नहीं होता है, बउआ लोग रहता है तो हमको लगा स्कूल भेज देंगे तब करेंगे। स्नान वगैरह करके हम पूजा कर लेते हैं, मतलब झाड़ू ओनली दे दिए थे। इसके बाद हम किचन में चलाए थे रोटी सब्जी बनाने के लिए, और आज सब्जी में बनाएंगे काले चना जो होता है उसी का घुघनी बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते होंगे उधर कुकर में ना, मतलब चना जो है बॉयल हो चुका है। और अभी हम रोटी पहले बना लेंगे और इसके बाद फिर चना वाला बनाएंगे, क्योंकि मतलब बड़ा वाला बेटा को भी तैयार करना है, तो उसको तैयार करेंगे। इसके बाद ही हम उसमें भिड़ेंगे, क्योंकि वो उठ चुका था। तो अभी रोटी पहले बना लेते हैं, और इनके पापा बोले हैं आज हमी को तैयार करने के लिए, तो थोड़ा उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। तो हम सोचे पहले रोटी, मतलब ब्रश वगैरह भी कर लिए हैं, चाय वगैरह भी पी लिए। मेरा मतलब सारा काम छुट्टी ही है, सिर्फ रोटी बनाएंगे और घुगनी बनाएंगे, और फिर हम स्नान करने चल जाएंगे। गर्म पानी में बैठा दिए, आप लोग देख सकते होंगे उधर मेरा इंडक्शन में गर्म पानी भी जगा हुआ है। क्योंकि अभी सुबह सुबह ठंड तो लगती है, ऐसा नहीं है ठंड नहीं लगती है, तो ठंड लगती है तो गर्म पानी का ज़रूरत पड़ता है नहाते समय। तो हम नहाते हैं, और सुबह उठ के हम ये सोचते हैं कि 1 घंटा पढ़ाई करें, तो ये हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो नहीं होता है। तो अभी रोटी थोड़ा सा ही बना रहे हैं, क्योंकि घुगनी बनेगा तो हम लोग 1-2 रोटी खाएंगे, मतलब एक रोटी खाएंगे और थोड़ा सा मुढ़ी लेके खाते हैं हम लोग, तो इसीलिए रोटी ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और इधर दूध भी चढ़ा दिए, मतलब हल्का गर्म करने के लिए। बउआ को बॉर्नवीटा दे देंगे, वो पी के स्कूल चल जाएगा। इन लोग को रोटी में टिफ़िन दे देंगे तो हो जाएगा। तो सबके लिए हम बना दिए हैं। तो अभी क्या हुआ था ना आज, मतलब हम बता रहे हैं आज मेरे साथ क्या हुआ। तो हम सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे, बुआ को भी स्कूल भेज ही दिए, मतलब सब काम करके बड़े वाला बुआ को स्कूल भेज दिए। और जब बड़े वाला बुआ स्कूल जा रहा था ना, तब छोटे वाला बुआ सो के उठा। तो आज ये भी जल्दी उठ गया था, तो छोटे वाला बुआ वो मतलब उनके पापा के पास दुकान में चल गया। और हम जब वो दुकान चल गया तो हम बोले पहले स्नान कर लेते हैं, फिर उसको बुलाएंगे, ब्रश वगैरह करवाएंगे। ये अपने से ब्रश कभी नहीं करता है। तो हम जैसे ही स्नान वगैरह करके पूजा कर लिए, मतलब हमको क्या लगा ना कि कल सरस्वती पूजा है, तो आज ही हमको सारा चीज़ मतलब करके रख देना है। मतलब कहने का मतलब यह था कि फ़ोटो वगैरह सारा पोंछ कर साफ करके, पूजा स्थान जो है हम लोग का, सिंहासन, सारा चीज़ मतलब साफ करके उसको पोंछ के, मतलब सारा हटा देंगे, मतलब गंदगी को हटा देंगे, भगवान को नहीं, हटा के साफ़ सुथरा करके रख देंगे, ताकि कल ना सुबह उठ के धड़पड़ ना हो। इस वजह से हम सोच रहे थे कि मतलब आज ही कर देते हैं, और इसके बाद फिर मतलब कल उठेंगे। इसके बाद जैसे हम कंटिन्यू पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करेंगे। हम कोई बढ़ा चढ़ा के दिखावा के लिए हम पूजा नहीं करेंगे, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार करेंगे। जैसे मेरी सासू माँ लोग की है उसी तरह से करेंगे, और कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं करेंगे। जितना हमसे मतलब हैसियत है या फिर समर्थ बोल सकते हैं, उसी तरह करेंगे। तो ये भी बात नहीं है, मतलब जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे। और सरस्वती पूजा में इतना तो हम लोग करते ही हैं, तो वही हम करेंगे, ज़्यादा दिखावे के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो
हम ये मतलब वो भी पिक ले पाएंगे कि नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है। तो अभी अभी हम अपना बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए हम सफाई करने का कोशिश कर रहे थे। तो मतलब सफाई करने में ना, पूजा का जो रूम है मेरा, सफाई करने में 1 से 1.5 घंटे का करीबन लग जाएगा। पूजा करना, सफाई करना, फिर सारा चीज़ को अरेंज करना। तो हम ये सोच रहे थे कि आखिर हम जल्दी जल्दी इधर का काम निपटा लेंगे तब तो उधर जाएंगे। तो अभी क्या हुआ था कि हम सारा चीज़ करके जैसे ही पूजा वगैरह कर लिए, तो आज हस्बैंड जी सुबह स्नान वगैरह करके बोले हम जा रहे हैं। उनका जैसे कि हम अगले वीडियो में बताए थे, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो कहते प्रेशर नपवाने के लिए हमको बोले वो घर में जाके पूजा कर देना। तो हम वो घर गए थे पूजा करने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा दुर्घटना होते होते बचा। आज शायद हम क्या होते हमको खुद ही नहीं पता, मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना थी। शायद उस जगह बाइक रहता तो आज मेरा स्थिति क्या रहता, हम वो भी नहीं, मतलब सोच के हमको डर लगता है। उस समय हमको क्या फील हो रहा था, जैसे ही मतलब पूजा पूरा हो गया, मेरा पूजा कहीं का भी बाकी नहीं था। अब हम आते और सोना बाबू को तैयार वगैरह करके स्कूल भेज जाते। इसके बाद फिर हम जाते पूजा रूम वगैरह साफ करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था मतलब 8:30 बज गया था और 9 बजे सोना बाबू स्कूल जाता था है। तो उसके लिए हमको मतलब तैयार वगैरह करना था, मतलब आधा घंटा तो उसके पीछे लग ही जाता है, नहीं भी लगता तो 15 मिनट लग ही जाता है। तो अब हम ना आ रहे थे पूजा करके, तो फिर वो घर में ही था, वो पापा से आ नहीं रहा था। तो हम बोले रुकिए हम जा रहे हैं। जैसे ही हम पीछे मुड़ के 2 कदम चलना चाहें, मतलब ज़्यादा दूर हम रोड में आए नहीं थे, हम देखे कि साइकिल बहुत दूर में था, बट कौन साइकिल था ना, मतलब जो बहुत स्पीड से नहीं चल रहा था और बच्चा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बच्चा टाइप का था। और मतलब हल्के बड़ा था, मतलब 9-10 साल का बोल सकते हैं बच्चे उतना, मतलब इतना रफ्तार से साइकिल लाया ना, और ला के सीधे मेरा पैर में आके एकदम ठास से एकदम लगा दिया। मेरा पैर जो है ना एकदम घूम गया। घूम जाने की वजह से हम अब उसी जगह बैठ गए, गिरे तो नहीं, हम गिरे नहीं, लेकिन वो क्या हुआ ना कि हमको इतना ज़ोर से लगा तो उसको भी लगा होगा। जिस तरह से उसका साइकिल का चक्का मेरे पैर में आके धक्का मारा, वो साइकिल पीछे फेंका गया और वो उससे और मतलब कुछ दूरी पे जाके फेंकाया। तो आप उसको तो हम सोच सकते हैं कितना ज़ोर से लगा होगा, बट वो सोच सकते हैं कि आप लोग मेरे पैर में उसका साइकिल का पूरा रफ्तार, जो उसका साइकिल का जितना भी प्रेशर था ना, मेरा पैर में उतर गया। अब हम वहाँ से आ भी नहीं पा रहे थे और हम रोड में जाते नहीं हैं, सिर्फ पूजा करने गए थे। और हम जैसे ही वहाँ गए ना, मतलब बैठे के बैठे रह गए, 15 मिनट का जैसे हम वहाँ बैठे ही रह गए, मतलब हिम्मत नहीं कर रहा था उठने का और ना ही कुछ करने का। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इस तरह से फील हो रहा था, पानी प्यास लग गया है, पूरा शरीर का एकदम मतलब पसीना पसीना आ रहा है, मतलब पूरा शरीर में दौड़ रहा था दर्द। और हम मतलब कंट्रोल करके हैं, वहाँ आदमी सब भी जमा हो गया था, इतना कंट्रोल करके थे, अपना हिम्मत को एकदम पूरा एकदम बांध के रखे थे, हमें कुछ नहीं हो सकता है। हम मतलब बहुत हिम्मत बांधे थे उस जगह में, मतलब हम रो नहीं सकते हैं, हम नहीं रोएंगे नहीं रोएंगे ऐसे कर रहे थे हम। और मतलब पानी प्यास भी लग रहा है और पूरा मतलब शरीर को हिला के रख दिया हमको। जैसे ही वो चीज़ हुआ तो वहीं पे हम बैठे रह गए। बहुत सारे आदमी वहाँ पे आ गए थे हमसे बड़े, जो हैं, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब वो लड़का तो गिरा, हमको जो धक्का मारा ना हमको, तो हमको क्या हुआ, तो वो तो देख उसको उठाया, फिर उससे पूछा गया कुछ हुआ है, मतलब हम बोले पहले उसको देखिए, गलती मेरा ही है, हमको इस तरह से मुड़ के नहीं आना चाहिए था रोड से। तो वो अपना ठीक ही अपना मतलब अपना साइड से ठीक ही आ रहा था, लेकिन हमको गलती था कि वो देखा कि वो आ रही है तो हम उसके पीछे से निकल जाएंगे, बट क्या हुआ ना, हम पीछे घूम के और उधर चल गए, इस वजह से ऐसा हुआ। गलती मेरा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम देखे साइकिल दूर में है, बट रफ्तार था साइकिल का, बहुत जल्दी आ गया। और थोड़ा सा मतलब बड़ा लड़का रहता ना तो ब्रेक वगैरह मार देता तो उतना ज़ोर से नहीं लगता हमको,
लेकिन बहुत ज़ोर से लगा। अब तो हम सोचे मेरा हड्डी टूट गया, मेरा पैर भी टूट गया, नहीं क्या हुआ पता नहीं। अब हम खड़ा हो रहे हैं तो चल मतलब सब कोई बोले खड़ा होके देखिए कुछ हुआ नहीं क्या। हम बोले अब हम भी नहीं होंगे। हमको लगा कि सच में टूट गया, हम चल भी नहीं पाएंगे। बट फिर भी कंट्रोल किए और वहाँ से एक एक कदम करके रखे ना, तो कदम मेरा रख नहीं रहा था, मतलब काँप रहा था पूरा पैर मेरा। उस तरह से फिर किसी तरह मतलब मैनेज करके वहाँ से आए, रूम में आए और रूम में आके मतलब जो हम लोग का कालीन है उसको बिछाएं और कुछ देर बैठे। बैठने के बाद एक बर्फ़ है वो वाला लेके बहुत देर सेके। तब तक इनके पापा, आप लोग देख सकते हैं अभी हम सेक रहे हैं बर्फ़ से, पूरा एकदम साइकिल का चक्का लगा हुआ है, फूल भी गया, मतलब पूरा हम नहीं दिखाया आप लोगों को, पूरा फूल गया था, ब्लड मतलब थक्का जैसा जमना शुरू हो गया था। तो यही हुआ था आज मेरे साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ जो कि हम बच गए। तो सोना बाबू को स्कूल इनका पापा ही भेजे, तैयार वगैरह करवा के दूध वगैरह पिला के, और फिर वो भी नाश्ता किए, वो ही हमको नाश्ता निकाल के दिए, नाश्ता बना लिए थे। और इसके बाद तो हम पूजा रूम वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किए, सब छोड़ दिए, सोचे शाम को करेंगे बट नहीं हो पाया। और ये सब कपड़ा हम कल शाम को ही निकाले थे, मतलब मेरा शूट वगैरह बहुत सारा है बट हम निकाल नहीं पाते हैं और ना ही हम कुछ कर पाते हैं अभी। तो हम कल शाम को ही निकाले थे जो कि रखा हुआ था, तो हम बोले एक बार देख लेते हैं फिटिंग वगैरह क्या है। इसके बाद आज तो ऐसे भी मन नहीं कर रहा था चलने का, तो यही सब काम आज हम कर रहे थे, मतलब बैठ के देख रहे थे ये सब फिटिंग होगा कि नहीं होगा। ये सब ज़्यादा यूज नहीं हुआ है बट रखा जो है ना कुछ पुराना सा हो गया है, मतलब पुराना नहीं नया ही है, न्यू ही है, ज़्यादा यूज भी नहीं किए हैं बट एक दो बार यूज किए हैं और पहने भी नहीं है। तो हम सोच रहे थे अभी मतलब ये सब निकाल लेंगे और अभी पहनेंगे कुछ दिन इधर हल्का ठंडा में, इसके बाद उधर तो मतलब गर्मी में क्या ही पहनेंगे, वो अभी खाना मुश्किल, मतलब अभी 15 दिन 20 दिन पहन के ये सबको हटा देना है सभी कपड़ा को। और ज़्यादा पुराना हुआ भी नहीं है, ये जो एक अभी जो कुर्ती दिखाई है बहुत पुराना है, तो उसको 15 दिन वगैरह बना के हट जाना है। तो इतना सारा कुर्ती था, हम सारा का फिटिंग वगैरह देखिए सब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ये नहीं हुआ है। इसके बाद इनके पापा साग लेकर आए थे, वो साग को हम देख रहे थे, इतना ख़राब साग था ना, मतलब बड़ा बड़ा डंठल था। हम बोल रहे थे ऐसा साग नहीं ही लाना ठीक है, मतलब इतना बड़ा बड़ा साग कैसे आदमी मतलब 2 घंटा उसको बनाने में लगेगा, तो हम क्या ही फ़ायदा ये करके। और ये साग खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा पत्ता है, इसको हम लोग बोलते हैं चलानी साग। इनको नहीं आता है साग खरीदने, कैसे अगले बार जो साग लेकर आए थे इतना मतलब मस्त साग था और इसमें इतना सारा बर्बाद हो गया, देख सकते हैं। तो क्या ही फ़ायदा, खा के आधा खाना है आधा फेंकना है, तो आधा और उससे ज़्यादा मेहनत करना है। तो और इस बार ऐसा समय है ना कि मतलब साग एक ही दिन खाएं और एक बार मम्मी लेकर आई है, 2 ही बार खाए हैं और ज़्यादा नहीं खाए हैं। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, मतलब अब साग का समय ख़त्म हो गया है, तो वही हम इनको बोले कि अब साग का सीज़न ख़त्म हो गया है, तब वो लेकर आए हैं, जैसा मिला वैसा लेकर आए हैं। बट हम उनको मना कर दिए कि ये वाला साग अब नहीं लाइएगा, बहुत फालतू साग है, इसको खाने से भी टेस्टी नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा साग में। इस वजह से फिर हम उनको बोलें कि अब नहीं लाइएगा इस तरह का साग, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। तो वो बोले ठीक है लास्ट बार लाए हैं अब नहीं लाएंगे, अब तो साग का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। हमने ठीक है नहीं आएगा वही ठीक है, इतना ज़्यादा समय हम साग में नहीं दे सकते हैं। पहले क्या होता था पर डे हम लोग का, अभी साग आया है शाम को आ जाता था इस तरह से, और पहले समय था हम बना लेते थे, किसी को बुला कर बना लेते थे, बट अभी नहीं हो पाता हमसे। और हमको साग काटने भी नहीं आता, इतना बड़ा बड़ा डंठल है ना कि हम काटेंगे और फिर खाने में पूरा मुंह में ही लगेगा। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो यही सब बात है। इसके बाद जो बात हम पहले बोले थे वहाँ पे चल जाते हैं। जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ वो तो हो ही गया, यदि बाइक रहता तो मेरा क्या होता हम नहीं बता पाते हैं क्या होता भी। आप लोगों के बीच हम आते या फिर नहीं आते। इसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद हम दवा खाएं, गए इनके पापा दवा लेकर आए। मतलब हमको ये तो फील हो गया कि यदि टूटा हुआ रहता ना तो हम यहाँ खड़ा नहीं हो पाते, इस पेट से हम खड़ा नहीं हो पाते, हड्डी टूटा हुआ रहता। हम बोले कि यदि टूटा हुआ रहता तो हम खड़ा नहीं हो पाते और बहुत ज़्यादा पेन होता। और ये तो उतना ज़्यादा पेन नहीं है, पेन है बट उतना ज़्यादा नहीं है। और बर्फ़ वगैरह से सेकने से थोड़ा सा
नरम हुआ है तो फिर हमको दवा ला दीजिए खून जमने का, या फिर फूल गया इस टाइप से कुछ भी, तो फिर ये कहें दवा लेकर आएँ। तो हम दवा खाए हैं तो कुछ बेटर है, मतलब कुछ तो बेटर है। इसके बाद हम सोचे शाम को उठेंगे तो शाम को हम सारा काम वगैरह करेंगे, जो भी ऊपर का होता है। शाम बाने जो चाहते हैं हम लोग, चाहता है नहीं चाहते हैं तो उसी समय हम कर लेंगे, बट ऐसा कर नहीं पाए। क्या हुआ कि सो गए। सोने के बाद ना, मतलब आज सो के उठे तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो इसके बाद हम ऊपर गए, तो ऊपर जाने के बाद देख रहे हैं शाम होने को है। हम सोच रहे शाम बांधने में ही फ़ायदा है, बट सिर्फ भगवान लोग को उठा के, और मतलब आसन का जितना कपड़ा था, भगवान लोग का जितना भी कपड़ा थे, सारे कपड़ा वॉश कर दिए और रख दिए, ताकि कल हमको बिछाने में आराम हो। और मतलब सारे भगवान लोग को स्नान करवा दिए। वही करने में 6 बज गया। आज तो हम शाम भी पा रहे हैं 6 बजे, मतलब लेट हो गया और सारा चीज़ छोड़ दिए। हम बोले आज नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे लोग भी नीचे पर हल्ला कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और हम ना शाम को सो गए थे, बहुत देर सो गए थे, मतलब शरीर अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। मतलब ये जो दर्द है ना पूरा शरीर में फैल रहा है मेरा, इसलिए। और 1-2 टैबलेट खाएंगे तो ठीक ही हो जाएंगे, हमको लगता है। नहीं होगा तो फिर इसको फ़ोटो वगैरह करवाएंगे, देखेंगे जो होगा। अभी ठीक है। और आज सुबह खाना में रोटी ही बना दिए थे, क्योंकि खाना हम मतलब बार बार आना जाना प्रॉब्लम हो रहा था, तो रोटी। और जो सुबह काला चना वाला घुगनी बनाए थे वही वाला घुगनी था, और सलाद काट दिए थे गाजर और प्याज का, टमाटर, और दाल बनाए थे। स्नान करने जा रहे थे तभी दाल बैठा दिए थे। हम सोचे थे आज भी चावल बनाएंगे, बट हुआ नहीं, तो रोटी ही बना दिए, वही सबके साथ खा लिए हम लोग। और शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी शाम मतलब उतना डिसीजन नहीं है क्या बनाएंगे, पर देखते हैं इसके बाद। और सुबह हमको चलने का मन नहीं कर रहा था, तो जब बर्फ़ वगैरह से सेके, भोलिनी वगैरह लगाएं, इसके बाद दवा वगैरह खा के कुछ तो ठीक हुआ था। तो हम बुक लेके गए थे, उसी से मोबाइल से ही देख रहे थे, बट हम पढ़ाई नहीं किए थे। झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किए थे। हम सिर्फ इसी तरह मोबाइल देखने में रह गए थे, शॉर्ट्स वगैरह सब देख रहे थे। और मतलब क्या हुआ कि जितना भी कपड़ा था, तो सारा कपड़ा सबको फिटिंग वगैरह करने में भी समय बहुत देर लग गया। और इसके बाद फिर हम बोले चलो थोड़ा टाइम है तो पढ़ाई कर लेते हैं, बट हुआ नहीं। तो खाना वगैरह बनाने लगे, खाना वगैरह बनाए, खाना खाएं, बर्तन वगैरह वॉश किए, और फिर जैसे ही रूम में आए तो फिर बता ही दिए कि सो गए। सोने के 1-2 घंटा सो गए। बउआ को ट्यूशन पढ़ाने आई, बउआ ट्यूशन पढ़ रहा था, छोटा वाला खेल रहा था, तो सारा चीज़ उसी तरह था। और हम मशीन में कपड़ा जो डाले थे सुबह ही डाले थे आज, उसको निकाल के हम जब खाना खाएं तभी दिए थे, उसी तरह रह गया था, मतलब पसारा हुआ ही। और जब हम सो के उठे तब हम कपड़ा उठाएं, तो उठाए क्या एक भी सूखा हुआ नहीं था, तो उसी तरह छोड़ दिए थे। इसके बाद फिर अभी जाके हमको टाइम मिला है। बउआ लोग अभी सो गया है, दिन भर तो सोता नहीं है, अभी सो गया है, तो अब जाके हमको समय मिला है थोड़ा सा पढ़ाई करने का। तो हम वो समय को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब पूरा तरह से हम उसको कैप्चर कर लेना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं। बट अभी दर्द में बहुत ज़्यादा आराम है, एक ही टैबलेट खाए हैं बट बहुत ज़्यादा आराम है। और मलहम वगैरह लगा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक ही हो जाएगा। और कल सरस्वती पूजा है, तो कल हम सरस्वती पूजा मनाएंगे। और ऊपर जगह थे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जगने में नहीं बुझाया, जब उतर रहे थे तब हमको दर्द कर रहा था। लेकिन यही बोल रहे हैं कि आज हम सोएंगे, कल सारा चीज़ भूल जाएंगे, मतलब दर्द को इस तरह से गायब हो जाना चाहिए कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। छोटा मोटा एक अनहोनी था, मतलब नियति था, जो लिखा हुआ था वो होना ही था, तो हो गया। अभी थोड़ा सा हम व्याकरण का चैप्टर देख रहे थे। अलंकार जो है, मतलब ऐसे तो जानते ही हैं सब, लेकिन फिर भी एक बार देख ले रहे थे। और इसके बाद फिर मोबाइल से देखेंगे, जो भी गलत सही होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह जो करवाता है यूट्यूब में, वही से कर लेंगे, तो देख लेंगे सारा अलंकार के बारे में। तो अलंकार चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी वही कर रहे थे। और कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ गलत सही हुआ होगा तो
इग्नोर कर दीजिएगा या कमेंट कर कीजिएगा, ताकि हम ये अपने में फील कर सके कि हम ये गलत वर्ड का उच्चारण करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। और यदि आप लोगों को लगे कि हाँ हम सही हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कुछ गलत सही हुआ होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और कल है सरस्वती पूजा, उसके लिए सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा।